दोस्तों, जब देश का आम युवा बेरोजगारी से लड़ रहा हो, जब लाखों पढ़े लिखे लोग नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हों, तब अगर देश की सबसे बड़ी न्यायिक कुर्सी से ऐसे शब्द निकलें, कॉकरोच, पैरासाइट, तो सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं रहता। सवाल पूरे सिस्टम की सोच का बन जाता है। हाल ही में भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी की टिप्पणी पर देश भर में विवाद खड़ा हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कुछ बेरोजगार युवाओं, मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट्स को कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों से संबोधित किया। बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनका निशाना फर्जी डिग्री को लेकर घूमने वाले लोग थे, न कि युवा वर्ग। लेकिन मुद्दा सिर्फ सफाई का नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या इस देश में सवाल पूछना अब अपराध बनता जा रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जानकारी मांगते हैं, जो सरकार और सिस्टम से पूछते हैं, जनता का पैसा कहाँ गया, नीतियां किसके लिए बनी, कानून किसके लिए बदले गए। और अगर सवाल पूछने वाले को पैरासाइट कहा जाएगा तो फिर लोकतंत्र और तानाशाही में फर्क क्या बचेगा? आप लोग ही बताइए। और बेरोजगार युवा, क्या वो अपनी मर्जी से बेरोजगार हैं? क्या लाखों डिग्रीधारी युवाओं के पास नौकरी नहीं होना उनकी गलती है? एक तरफ सरकार डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करती है, दूसरी तरफ वही युवा अपमान सुनते हैं। सिस्टम को यह समझना होगा, युवा समस्या नहीं है, युवा उस व्यवस्था के शिकार हैं। यहाँ अवसर कम और प्रचार ज्यादा है। हाँ, आलोचना गलत हो सकती है, फेक डिग्री वाले लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा सबसे ज्यादा उन्हीं पर लागू होती है जो संविधान की सबसे ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं। क्योंकि न्याय सिर्फ फैसलों से नहीं, भाषा और व्यवहार से भी दिखाई देना चाहिए। आज देश का युवा गुस्से में नहीं, निराशा में है। उसे नौकरी चाहिए, सम्मान चाहिए, अपनी बात कहने का अधिकार चाहिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना हमला नहीं होता, बल्कि वही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। और जिस दिन जनता सवाल पूछना छोड़ देगी, उस दिन संविधान सिर्फ किताब बनकर रह जाएगा, मात्र किताब बनकर। धन्यवाद।